आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं छोटे मालिक? स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रहा हूँ। ये हॉल काफी बड़ा है, यहाँ भागकर रेस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, समझ गई। मुझे याद है आपने बताया था आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे जल्द आने वाला है। मैं आपको ऐसे पागलों की तरह भागता देख घबरा गई थी। सोच रही थी छोटे मालिक को अचानक क्या हो गया है। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? पागल तो तुम हो, वो भी पूरी। मैं आपको आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। क्या कहा, हेल्प? हाँ, जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है छोटे मालिक, जीतना है, जीतना है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम इतनी क्यूट लग रही हो, नजर ही नहीं हटा पा रहा। हाँ? अगर ऐसे ही सपोर्ट करोगी तो मुझे फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जीतने में हेल्प कर पाई तो मुझे खुशी होगी। मगर स्पोर्ट्स डे के दिन चीयर मत करना। मैं नहीं चाहता कि सब तुम्हें देखें और बस देखते रह जाएं। उससे मुझे बहुत तकलीफ होगी। स्पोर्ट्स डे के दिन? अगर पॉसिबल हो पाए तो क्या तुम उस दिन मुझे सपोर्ट करने के लिए आ सकती हो? क्यों नहीं छोटे मालिक। छोटे मालिक, मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। लिलित, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे पिकअप करने मत आया करो। मुझे लगा ही था आप ऐसा कहेंगे, इसलिए मैं आखिरी मिनट तक सोच रही थी। लेकिन फिर मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और आ गई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हाँ? मैं तो बस पूरे दिन यही सोच रहा था कि तुम घर पर अकेली क्या कर रही होंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्कूल में आज क्या क्या पढ़ाया। मेरा तो दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऐसा मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए छोटे मालिक। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि मुझे पिकअप करने मत आया करो। ठीक है। यूरी और वो मेड दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए छोटी मालकिन, ऐसे किसी को छिपकर देखना बुरी बात होती है। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? ऐसे छिप छिप कर देखने में बड़ा मजा आता है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अब कैसे बताऊं? इनका रिश्ता कितना प्यारा और खूबसूरत है। काश कि मुझे भी इतना प्यार करने वाला कोई मिलता, या कोई मेड जिसके साथ मैं ढेर सारी मस्ती कर पाती। अब आप सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए, घर चलिए, हमें देरी हो रही है। अरे यार, तुम कितनी बोरिंग हो। मुझे भी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला चाहिए। छोटी मालकिन, मेरा प्यार काफी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल काफी है फुजिसाकी। इसलिए तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। एक बार मेरे लिए दोबारा कह दो ना। दोबारा नहीं कहूँगी, घर के लिए देरी हो रही है। चलिए। सिर्फ एक बार। बिल्कुल नहीं। वाह ललित, ये जो तुमने बनाया बहुत ही टेस्टी है। फाइनेंसियर्स बनाए हैं। आपको पसंद आए छोटे मालिक? पसंद नहीं, बहुत पसंद आए।
ये तुमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं? तुम लाजवाब हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। स्कूल से लौटने पर आप अक्सर ये कहते हैं कि आपको भूख लगी है, इसीलिए मैंने ये स्नैक्स बनाए ताकि आप डिनर तक भूखे ना रहें। मैं तो ये डिनर में भी खा सकता हूँ। नहीं नहीं, ये डिनर नहीं है। अच्छा, ये क्या है? जैसा कि मैंने कहा था कि मैं स्पोर्ट्स डे की तैयारी के लिए आपकी मदद करूंगी, ये है वो किताब जिसमें सारी ट्रेनिंग का प्लान मौजूद है। ट्रेनिंग प्लान? क्या मैं आपको ये पढ़कर बता सकती हूँ कि तैयारी कैसे करनी है? मैं आपको रोज ट्रेन करूंगी ताकि स्पोर्ट्स डे के दिन आपको जीतता हुआ देख सकूं। क्या सच में? तुम स्पोर्ट्स डे पर आओगी, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और तुमने तो ये भी कह दिया कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगी। नहीं, करवाऊंगी। मैं तो अब स्पोर्ट्स डे को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया लिलित। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ छोटे मालिक। मिलकर तैयारी करते हैं और जीतते हैं। हाँ। छोटे मालिक, ट्रिक ये है कि बॉल को ऊपर की तरफ स्पीड से फेंकना है। ऊपर की तरफ? हाँ, ऊपर की तरफ, जैसे हम बास्केटबॉल में बॉल डालते समय करते हैं। हाँ। बॉल को बास्केट में डालने की ओर एम कीजिए। मैं समझ गया। हाँ? दम लगा के हैशा। शरीर आगे की तरफ और रस्सी बगल के नीचे। दम लगा के हैशा। घुटने आगे और कमर पीछे। हैशा। दम लगा के हैशा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही। दम लगा के हैशा। छोटे मालिक! आज तो प्रैक्टिस का पहला ही दिन है छोटे मालिक, तो आप इतनी चिंता मत कीजिए। हाँ, हम ट्रेनिंग करते ही हैं इम्प्रूव होने के लिए। अच्छे से आता होता तो प्रैक्टिस करने की जरूरत ही क्या होती। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर चलिए आज की आखिरी ट्रेनिंग की ओर बढ़ते हैं छोटे मालिक। रेडी, गो। रीढ़ सीधी, एल्बो 90 डिग्रीज पर, मुट्ठी बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हैं छोटे मालिक। लिलित मेरा हौसला बढ़ा रही है और उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं ये रेस जीत कर रहूंगा। लग गई। कमर टूट गई। अब तो मैं उंगली भी नहीं हिला पा रहा हूँ। लिलित, तुम हो क्या? अंदर आ जाओ। छोटे मालिक, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक ही हूँ। ऐसी हालत में कल स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके पैर दबा दूं? आपको अच्छा लग रहा है छोटे मालिक? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत अच्छी हो लिलित, और तुम मसाज भी बहुत अच्छी करती हो। दर्द तो जैसे गायब ही हो गया है। क्या ये भी तुम्हारे जादू का हिस्सा है? कुछ तो गड़बड़ है। छोटे मालिक, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। ये तो गलत है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें पसंद है? मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ? ये आपका अब तक का बेस्ट था छोटे मालिक। हाँ? आ जाओ। छोटी मालकिन, क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसे ही आई हूँ। क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं फुजिसाकी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ ऐसे ही बैठने आई हूँ। नहीं छोटी मालकिन, कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है।
वरना आपका चेहरा मुरझाया ना होता। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते फुजीसाकी। कल मम्मी और पापा स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन पर स्कूल नहीं आ सकते। उन्हें बहुत काम है, वो टाइम नहीं निकाल पाएंगे। मुझे पता है वो बहुत बिजी रहते हैं, पर छोटी मालकिन, जब उन्होंने ये कहा तो मैंने एक समझदार लड़की की तरह मुस्कुरा कर इट्स ओके कहा, मगर मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा। फुजीसाकी, छोटी मालकिन, मैं उनकी जगह तो नहीं ले सकती, मगर जितना हो सके मैं उनकी कमी पूरी करने की कोशिश करूंगी। मतलब तुम कल स्पोर्ट्स डे पर मेरे स्कूल आओगी? बिल्कुल आऊंगी। मैं आपको अकेला महसूस होने नहीं दूंगी। छोटी मालकिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं छोटी मालकिन, थोड़ी देर रुको ना, अच्छा लग रहा है। अभी तो आप रो रही थी। छोटी मालकिन, आज नींद जल्दी खुल गई। अलार्म के बजने से पहले ही उठ गया। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना है। ये क्या, लिलित इतनी जल्दी उठ गई? छोटे मालिक, उम्मीद है कि आपको खाना पसंद आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल कर जाइएगा, मैं बाद में आपके स्कूल आऊंगी, ठीक है? क्या हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ओ हाँ, इस बार तुम्हें जो सही लगे वही पहन कर आना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, संभल कर जाइए। हम सब ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ खेलेंगे और साथ ही अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे। अब आपके सामने अगला गेम है टग ऑफ वॉर। इस खेल में हिस्सा लेने वाले सभी स्टूडेंट्स मैदान के बीचों बीच आ जाएं। मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब बस जो सीखा है उसे अमल में लाने का समय आ गया है। यूरी तो बिल्कुल तैयार लग रहा है। मैं इस गेम में उतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे आगे रहने दूंगी। सुनो ए बेवकूफ, पंगा ना ले, धूल में मिला दूंगा। वो तो देख ही लेंगे। जबरदस्त आग लगी है। मैंने यूरी को इतना फ्यूरी पहले कभी नहीं देखा। मजा आएगा। छोटे मालिक, जाइए, अपना बेस्ट दीजिए। हाँ? हाँ? अब मैं समझी कि यूरी इतना जोश में क्यों है। उसकी मेड जो आई है। अच्छा परफॉर्म किया तो मैं आपको एक प्यारा इनाम दूंगी। प्यारा इनाम? गड़बड़ है। क्या वो इनाम? बहुत अच्छा किया छोटे मालिक। आपको इनाम कैसा लगा? क्या उसका इनाम वो खुद ही है? ऐसा कैसे हो सकता है? यूरी और उसकी मेड के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता है। ये एक बच्चा है और ये बड़ी है। मुझे उसे सपोर्ट करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यूरी जीत जाए और उसे उसका इनाम मिले। मैं कुछ भी करके यूरी को उसकी जीत दिला कर रहूंगी। हमें जीतना ही है। तुम्हारी नाक से खून क्यों आ रहा है? अरे कुछ नहीं, वो तो बस। चलो एक टीम की तरह काम करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। हाँ, इसके इनाम के लिए और प्यार के लिए। व्हाइट टीम बहुत
कर रही हो। नाइस रेड टीम, अच्छा कमबैक था। हम हार नहीं मान सकते। जोर लगाओ। अब तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा, है ना? क्या कहा? इनाम? और क्या, तुम्हारी मेड ने ही तो कहा था। मैं ये चाहता था कि जीत जाऊं ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वो मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है। छोटे मालिक, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी रेड टीम जीत गई। बहुत बढ़िया। हाँ। छोटी मालकिन, वो दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं ना। मेरी आंखें। छोटी मालकिन, the maid I hired recently is mysterious. क्या तुम्हें ये सही लगता है? पहले तुम ओपन हाउस डे के दिन आई थी और आज स्पोर्ट्स डे के दिन आई हो, जबकि यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। हाँ, तो उसमें क्या हो गया? मेरे छोटे मालिक ने ही मुझे आने को कहा। आज का हमारा फर्स्ट हाफ अब तक तो अच्छा रहा। बहुत अच्छी बात है। माफ करना, हम आप दोनों के लंच में इस तरह से दखल दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा आता है ना? आपका शुक्रिया लिलित, हमें इनवाइट करने के लिए। आप दोनों को पेट भर के खाना चाहिए ताकि आगे अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है, चलो खाते हैं। ये तो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। हाँ, तो खाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। हाँ, क्या सच में? हाँ, बिल्कुल। ऐसा है तो मैं ले लेती हूँ। अब बहुत टेस्टी है। लिलित बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या कमाल की मेड है तुम्हारी। क्या हो गया? क्या बात है छोटे मालिक? मैंने आज तुम्हें बहुत परेशान किया। पहले ओपन हाउस के दिन परेशान किया था और आज स्पोर्ट्स डे के दिन भी। तुम्हें बेकार ही जल्दी उठकर लंच बनाना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है छोटे मालिक, मुझे तो खुशी हुई। तो क्या तुम भागने में भी अच्छी हो लिलित? भागने में? मैं? जिन पेरेंट्स और गार्डियंस की ऑब्स्टेकल रेस शुरू होने जा रही है, वो कृपया करके एंट्रेंस के पास आ जाए। क्या ऑब्स्टिकल रेस होने वाली है? सुनो मॉम, हाँ? जीत कर आना। मेरी मॉम स्कूल में ट्रैक रनर थी, वो हमेशा जीतती थी। मेरे पापा भी बहुत अच्छा दौड़ते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सभी फैमिली मेंबर्स का इस रेस में स्वागत है। तुमसे एक और रिक्वेस्ट है लिलित। जानकर खुशी हुई कि छोटे मालिक मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। इस भरोसे को मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकती। लेकिन मैं छोटे मालिक की क्या लगती हूँ? सब अपनी अपनी पोजीशन ले ले। एक ग्रुप तैयार है तो शुरू करते हैं। गेट सेट गो। नहीं, मैं तो बस एक मेड हूँ, मेड। मैं बस अपने छोटे मालिक को सेहतमंद देखना चाहती हूँ और आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे बस इतना ही चाहिए। लिलित, जीत कर आना। बस यही तो चाहिए था मुझे। तुम्हारी तरह मुझे भी ट्रैक सूट पहन कर आना चाहिए था। और हाँ, इस बार जो सही लगे वही पहन कर आना, ठीक है? ओह, तो ये बात थी। इसीलिए छोटे मालिक चाहते थे कि मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन कर आऊँ। तुम लाजवाब हो, तुम फर्स्ट आई। तुम तो सच में काफी तेज दौड़ती हो लिलित। तुम खुश नहीं हो? हूँ ना। मैंने अपना बेस्ट देने की
पूरी कोशिश की आपके लिए। मजाक कर रही हूँ। क्या सच में तुम्हारी मेड रेस में फर्स्ट आई है? पेरेंट्स और गार्डियंस के रेस में एक मेड कैसे हिस्सा ले सकती है? हाँ, सही कहा, रेस में मेड को लाना तो गलत है। कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लिलिथ सिर्फ मेड नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ। ये बात है तो फिर ठीक है। थैंक यू छोटे मालिक, लेकिन क्या आप श्योर हैं? मैं बस एक मेड हूँ और आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा बुला रहे हैं। काम कर सकती है, वो सिर्फ एक मेड नहीं हो सकती। आज तुमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और सबसे अच्छी भी दिख रही थी। तुम खुश होती हो तो मुझे भी खुशी होती है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल जोरों से धड़कता है, क्योंकि तुम परिवार का हिस्सा हो ना? मुझे नहीं लगता कि ये मेरे सवाल का जवाब है। मुझे तो लग रहा है तुम मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही हो ताकि मुझे ऐसा लगे गड़बड़ है। वाकई में कुछ तो गड़बड़ है।